अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक रशीद और आप देख रहे हैं कैनेडियन पाक न्यूज़। जी नाजरीन, तो मैं यहां पे बाहर टोरंटो में निकला हुआ हूं पाकिस्तानी ओवरसीज़ से मिलने के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान में एक न्यूज़ थी कि न्यूजीलैंड की टीम क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान गई थी और 7 दिन से वहां पे वो प्रैक्टिस कर रही थी और घूम फिर रहे थे। और जब मैच का टाइम हुआ तो 1 घंटा पहले वो सडनली कहते हैं कि हमने ये मैच नहीं खेलना। वो कहते हैं जी हमें सिक्योरिटी के खदशात हैं, ये है, हमें ख़तरा है। हालांकि वो 7 दिन से वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी दी गई थी जो कि एक प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं है। बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखा गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो इनकार उन्होंने किया कि हमने मैच ये नहीं खेल सकते। तो हमने इसका रिएक्शन के लिए हम पब्लिक से बात करेंगे, पाकिस्तानी ओवरसीज़ से बात करेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं, कि क्या इसमें कोई बैरूनी ताकतों का कोई अमल दखल है या पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है। तो मेरे साथ रहिएगा, हम चलते हैं अपने पाकिस्तानी ओवरसीज़ की तरफ। तो जी नाज़रीन, आप जानते हैं कि जैसा कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान में सीरीज़ खेलने के लिए गई थी, तो अचानक से 1 घंटा पहले, मैच शुरू होने से पहले उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने मैच नहीं खेलना। तो मैं यहाँ पे टोरंटो में हूँ, यहाँ पे हमारे साथ पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, तो हम उसके बारे में उनसे बात करेंगे, रिएक्शन के बारे में कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो मेरे साथ एक हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। तारिक भाई, क्या हाल चाल है? आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है उस्मान लतीफ़। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आप जानते हैं कि जो न्यूजीलैंड की जो टीम है, क्रिकेट टीम, वो पाकिस्तान में सीरीज़ खेलने के लिए गई थी। तो मैच शुरू होने से 1 घंटा पहले वो कहते हैं जी हमने ये मैच नहीं खेलना क्योंकि हमें कोई सिक्योरिटी का जो है ना वो खदशा है। तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि ये अचानक से, हालांकि जो सिक्योरिटी उनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी दी गई है, इसके बावजूद भी वो कहते हैं जी हमें सिक्योरिटी का खदशा है। तो इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है? आप क्या कहते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम, क्या है, ऐसा क्यों उन्होंने किया एकदम से? जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। मैं पहले तो ये बात करूँगा कि मतलब 7 दिन पहले आए हुए हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, जैसे कि वो स्पोर्ट्समैन की तरह खेल रहे हैं। वहाँ पे रोज़ प्रैक्टिस हो रही है, उनकी 6 दिन प्रैक्टिस हुई है। और जिस दिन मैच था सब कुछ हो गया, टिकटें बिक गई हैं ग्राउंड में, सब कुछ हो गया, यहाँ तक कि बाउंड्रीज लग गई हैं। तो उसके बाद 1 घंटा पहले जो है वो कह रहे हैं कि मतलब हमें सिक्योरिटी का मसला है, उसकी वजह से हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि सिक्योरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है। यहाँ तक कि माशाल्लाह पाकिस्तानी आर्मी जो थी वो भी मतलब उनको कवर करने आई थी कि उनको कोई मसला ना हो। ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये कोई पाकिस्तान को बदनाम करने की कोई साजिश है, या आप क्या समझते हैं कोई इंटरनेशनल लेवल पे ये कोई बड़ी स्कीम थी जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सुना गया कि शायद ये कोई इस तरह का? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी तारिक भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे कि आपने बोला है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, ये आपकी बिल्कुल 100% बात ठीक है। तो यही बात है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए यही साजिश बनाई गई है, ठीक है। और ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छी थी सिक्योरिटी, बहुत अच्छी है, मतलब आर्मी जो हमारी पाकिस्तान आर्मी है बहुत अच्छा कर रही थी, जस्ट बिकॉज कि उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, कि उनको कोई मसला ना हो। क्योंकि माशाल्लाह अभी जैसे कि क्रिस गेल ने भी एक दिन पहले, जिस दिन उनका मतलब उन्होंने बोला है कि हम वापस जा रहे हैं, उसी दिन क्रिस गेल ने भी ट्विटर पे बोला है कि मतलब आई एम कमिंग टू पाकिस्तान, हु इज कमिंग विद मी। सो वो क्यों बोल रहे हैं? उनको कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, व्हाई इज ही कमिंग टू पाकिस्तान? पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि इमरान खान साहब जो भी कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं यही कहूँगा कि मतलब ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत लोग उनसे जेलस हैं, ठीक है। जैसे कि अभी अमेरिका से एक बंदा आया हुआ था, उनसे कुछ सवाल जवाब कर रहा था, उन्होंने कुछ ऐसा पूछा था कि मतलब हम पाकिस्तान में कुछ मतलब ऑफिस बनाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था कि एब्सोल्युटली नो। सो उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये जो भी साजिश की गई है ये बाहर से हुई है, ये ना तो न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड से हुई है, ठीक है। ये कोई थर्ड पार्टी है जिन्होंने ये साजिश बनाई है, और इसकी वजह से जो न्यूजीलैंड ने बोला है कि मतलब हमें सिक्योरिटी का मसला है, हम नहीं खेल सकते। जबकि आप 6 दिन उधर रहे हैं, 7 दिन उधर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज़ आप घूम फिर रहे हैं लोगों के साथ, यहाँ तक कि तस्वीरें बना रहे हैं। सो आप कैसे बोल सकते हैं कि मतलब वी हैव अ प्रॉब्लम विद सिक्योरिटी? यू कैन नॉट से दैट। थैंक यू वेरी मच। तो जी नाजरीन, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी गुलाम यासीन साबिर साहब जो जीएम थे टेक्सटाइल मिल में पाकिस्तान में, उनसे दोबारा मुलाकात हुई है। तो मैंने सोचा कि इनसे दोबारा क्वेश्चन करते हैं
कि वो उनका क्या तासरात हैं, क्या रिएक्शन है पाकिस्तान टीम के बारे में और न्यूजीलैंड की टीम के बारे में। और जो न्यूजीलैंड की टीम जो पाकिस्तान में गई थी खेलने के लिए, तो वो उन्होंने अचानक से जो कहा था कि हमने नहीं खेलना, हमें सिक्योरिटी के खदशात हैं। तो इसके बारे में हम गुलाम यासीन साबिर साहब से हम पूछते हैं, इनका रिएक्शन जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं, कि ये इसमें कोई बैरूनी ताकतों का कोई अमल दखल है या जो भी है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, और आपने दोबारा से अपना कीमती टाइम दिया है, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। मेहरबानी। सर मुझे ये बताइएगा कि न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान में खेलने के लिए सीरीज़ गई थी, तो जब मैच का टाइम हुआ है उसके 1 घंटा पहले उन्होंने सडनली इनकार कर दिया कि हम जो है ना ये मैच नहीं खेल सकते क्योंकि सिक्योरिटी का इशू है। हालांकि सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त किस्म की प्रोवाइड भी की गई। तो आप क्या समझते हैं कि ये अचानक से इस तरह मैच के शुरू होने से 1 घंटा पहले वो अचानक से कहते हैं जी हमने नहीं खेलना, तो आप इसके बारे में आप क्या समझते हैं? इसमें किसी का कोई हाथ है, कोई प्रोपेगेंडा है, कोई पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप क्या इसमें बारे में क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक रशीद साहब, आपका सवाल का जवाब मुख्तसर मैं ये दूंगा कि पाकिस्तान इस वक्त मैं समझता हूँ माशाल्लाह कई मुल्कों से अगर ग्रेडिंग करें तो ये 1-2 में आता है सिक्योरिटी के हिसाब से, क्योंकि माशाल्लाह दहशतगर्दी जो थी वो ख़त्म हो गई, वो बिल्कुल किसी हद तक सारी की सारी ख़त्म है इंशाल्लाह। और हमारी जो मिलिट्री है, आर्मी है, इसने सारा कंट्रोल कर लिया हुआ है माशाल्लाह। और बड़ा ही बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिक्योरिटी वाला सारा सिस्टम चल रहा है। और ये जो टीम आई है न्यूजीलैंड की आई थी, ये आसादन प्रैक्टिस करती रही है, बिल्कुल ठीक ठाक था। इनको इनकी जो पहले सिक्योरिटी वाले बंदे होते हैं, इनके पहले आके देखते हैं, व्यूज़ लेते हैं। हमारे पाकिस्तान आए थे, इनका हेड जो था सिक्योरिटी हेड, उसने चेक किया, तो चेक करने के बाद अपनी टीम भेजी। और टीम को भी मतलब ये छोटी थी कि किसी किस्म कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है और ना ही था। अब ये इनको हमारी मैं समझता हूँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी कुव्वतें चल रही हैं, ये बैरूनी ताकतें हैं, जो भी हमारे दुश्मन कुव्वतें हैं, वो कभी पाकिस्तान में खुशहाली से नहीं देखना चाह रहे पाकिस्तान को, क्योंकि वो उनको डर है कि पाकिस्तान अगर ऊपर आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे ही उनका ज़हनी तौर पे वो अंडर प्रेशर हैं। तो ये सारा गलत स्टेप था, उनको किसी ने गलत पढ़ाया। मैं समझता हूँ ये उनकी गलती है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान हर लिहाज से महफूज है, किसी किस्म का आइंदा भी कोई रिस्क नहीं है, ना ही होगा इंशाअल्लाह। बैरूनी दुश्मन ताकतें हो सकती हैं जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए मेरे व्यूज़ तो यही हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपने दोबारा से टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड की टीम जो पाकिस्तान गई थी क्रिकेट सीरीज़ खेलने के लिए, और 1 वीक से वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और जब मैच का टाइम हुआ है तो उसके 1 घंटा पहले वो कहते हैं कि हमें नहीं खेलना क्योंकि हमें सिक्योरिटी के खदशात हैं। हालांकि उनको सिक्योरिटी भी बड़ी टफ प्रोवाइड की गई थी, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर की भी सिक्योरिटी इतनी नहीं होती। तो मेरा आपसे पूछने का मकसद ये है कि आप क्या समझते हैं कि इसमें कुछ बैरूनी ताकतें हैं जिनका बदला है, प्रोपेगेंडा है, या पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में ये प्रोपेगेंडा है। ये आपने देखा होगा, इससे पहले जब ये अफगानिस्तान का मसला हुआ था तो बहुत सारे गैर मुल्की वहाँ से उनको बाई पास किया था, पाकिस्तान से गुजर के गए, उन्हें एयरपोर्ट लिया, वहाँ जहाज लिए, बाय रोड गए, उससे सिक्योरिटी कोई मसले नहीं हुए। तो जब टीम आई तो टीम आने से मसले को क्रिएट हो गए। असल में ये इन्होंने ना ये तमाम ये कुछ मुल्क हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये इंडिया, इन सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ, और ये इनका ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल मैच ना हो, और मोस्टली मैच ये चाहते हैं कि सर दुबई में हो। आपने पिछले भी देखा होगा, पिछली भी कई सीरीज़ हैं वो हमेशा उन्हें दुबई में करना। और अभी आपने आज खबर सुनी हुई कि वो उनको ऑफर कर रहे हैं, उनका जो मैनेजर है उनको ऑफर कर रहा है पाकिस्तान टीम को, जी आप कहीं और आके खेलें, और वो पाकिस्तान से प्रवास करके वो दुबई चले गए। तो आपको पता होगा कि उनका पहले ही प्री प्लान था कि उन्हें जाकर उधर ही लैंड करना है और उधर ही पाकिस्तान को मजबूर करना कि जाके आप उधर। बहुत शुक्रिया सर, आपने ग्रेट टाइम का, थैंक यू वेरी मच। तो जी नाज़रीन, मैं यहाँ पे घूम फिर रहा था तो हमारे एक और पाकिस्तानी ओवरसीज़ यहाँ पे हमें मिल गए हैं, और हम उनसे बात करते हैं कि जो पाकिस्तान में जो न्यूजीलैंड की टीम क्रिकेट टीम जो गई थी सीरीज़ खेलने के लिए, उस पर इनका रिएक्शन जानेंगे, ये क्या कहते हैं उसके बारे में इनका क्या ख्याल है।
अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आपका नाम सर क्या है? इकबाल डार मेरा नाम। इकबाल डार साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया। मोस्ट सर मुझे आपसे ये पूछना है कि आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है जी वो पाकिस्तान में सीरीज़ खेलने के लिए गई थी जी और 1 वीक से वहाँ पे वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। जी लेकिन जब मैच का टाइम हुआ है, टिकटें बुक हो गई हैं, स्टेडियम में लोग आ गए हैं और 1 घंटा पहले उन्होंने अचानक से बोला है कि जी हम क्रिकेट नहीं खेल सकते यहाँ पे पाकिस्तान में, क्योंकि हमें जो है सिक्योरिटी के खदशात हैं। ये एकदम से सिक्योरिटी के खदशात, आप क्या समझते हैं कि एकदम से ये बहाना है या क्या है, या पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है? मतलब ऐसे तो नहीं बंदा पाकिस्तान पहले आता, पूरे सिक्योरिटी आती है, सिक्योरिटी एडवाइज़र आकर उसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, और आप मतलब पाकिस्तान में रेंजर्स भी और पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस, इतनी उनको नफरी दी गई है, इतनी उनको सिक्योरिटी दी गई है कि इतनी प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि ये क्या प्रोपेगेंडा है कोई, या पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है, साजिश है? आप इसमें क्या, आपका रिएक्शन क्या, आप क्या कहते हैं? बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। ये जो न्यूजीलैंड ने किया इन्हें करना नहीं चाहिए था। हालांकि सब जानते हैं कि उनकी अपनी सिक्योरिटी को 2-3 महीने से वहाँ से थी, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिए, फिर समझ नहीं आई कि ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि कुछ उन्हें बताए बगैर ही उन्होंने जो है ना मैच कैंसिल कर दिया। तो इससे हम लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं। असल में वो स्पॉयलर्स हैं जो कि ये सारी गड़बड़ करवाते हैं, करते हैं कुछ अपने मुफाद की खातिर। और कई मुल्क ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी हालत में भी किसी बेहतरी की तरफ ना आ जाए। तो उनकी दरीना ख्वाहिश यही है कि हम जो है ना कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन इंशाल्लाह ऐसी बात कोई नहीं है, पाकिस्तान ने कामयाब हर हालत में होकर रहना है। और अल्लाह का इतना शुक्र है कि हमारा जो आपका लीडर इमरान खान साहब आए हुए हैं, वो बड़ा डेयरिंग इंसान है। वो जानते हैं कि उन्होंने क्या कहना है, किस वक्त कहना है, किससे बात करनी है। तो हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर से बिल्कुल मुतमईन है। तो सर ये जो इसमें क्या समझते हैं, इसमें अपोजिशन का भी कोई किरदार हो सकता है, ये जो टीम का, और एकदम से आप क्या समझते हैं इसमें? अपोजिशन तो बेसिकली पाकिस्तान में गंद करती है। आप देखें नेशनल असम्बली में जब ये लोग जाते हैं वहाँ पे फ़िश मार्केट लग जाती है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। बल्कि पिछले दिनों तो अच्छी खासी उन्होंने नेशनल असम्बली में थ्रेट की हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें जर्नलिस्ट का जो डिपार्टमेंट था उसे बंद करना पड़ा। तो आपका मकसद ये है कि सिर्फ ये कोई पाकिस्तान को बदनाम करने की जो है कोशिश ही है, साजिश है? बिल्कुल, बेसिकली पाकिस्तान को हर हालत में इन्होंने बदनाम करना है। सारे जितने भी दुश्मन मुल्क लगे हुए हैं, वो पंजशेर का इलाका फलाना हो गया, आर्मी चले गए, ये कर दिए, सब चीज़ें झूठ पे मुनसर है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी हालत में भी जो है ना उसका अच्छा नाम ना हो, और इंशाल्लाह वो नाम बना के रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम। तो जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।